नमस्कार दोस्तों, अभी फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ हूं जिसका नाम है एपिक फीड और ये एक सरकारी फीड कंपनी है और यहाँ पे आपको हर तरह की पशु पक्षियों से जुड़ी हुई बैलेंस फीड मिलती है, चाहे वो गाय पालन हो, भैंस पालन, बकरी पालन या फिर मुर्गी पालन, सूकर, मछली, खरगोश, कड़कनाथ, टर्की, गिनी फाउल, यहाँ तक कि फार्मिंग से जुड़ी हुई हर तरह की बर्ड्स और एनिमल्स के लिए यहाँ पे बैलेंस फीड मिलती है। साथ में ही आपको खेती बाड़ी से जुड़ी हुई भी उत्तम क्वालिटी की फर्टिलाइजर यहाँ पे मिलता है। और एक सरकारी कंपनी का फीड कैसा हो सकता है, इसकी जानकारी देने की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है और इससे रिलेटेड कई सारे वीडियोस मैंने आपके लिए अपलोड किया था, जिसमें से कुछ फार्मर्स ने हमें कमेंट किया था, कुछ ने हमें व्हाट्सएप में भी सवाल पूछा था कि सर होममेड फीड और एक रेडी या फिर बैलेंस फीड में क्या अंतर है, क्योंकि आप एक फीड कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको इसकी काफी ज्यादा नॉलेज हो सकती है, तो इसके बारे में बताइए। वहीं पे कुछ लोगों ने बताया कि बैलेंस फीड अच्छी होती है फार्मिंग के लिए, तो कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि नहीं होममेड फीड भी काफी अच्छी होती है। तो सबकी अपनी ओपिनियन थी, बट जबकि आपने हमसे पूछा है कि होममेड फीड और बैलेंस या फिर रेडी फीड में क्या अंतर है, तो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी के साथ, जो मैंने खुद देखा है, जो मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखा है। अगर आप किसी भी तरह के फार्मिंग से जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, सूकर, मछली, बटेर, बत्तख, गिनी फाउल या फिर टर्की, खासकर बकरी और मुर्गी पालन से, और आपको आपकी फार्मिंग में काफी समस्याएं या फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आप एक सरकारी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या फिर आपको अपने फार्म प्रोडक्ट्स को सेल करने में दिक्कत आ रही है, या फिर आप कुछ बाई करना चाहते हैं, इसके साथ ही आप हमसे मिलना चाहते हैं, या फिर हमारे फार्म को विजिट करना चाहते हैं, या तो आप हमारे फार्मर्स के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, और तो और आपको आपके फार्मिंग के लिए सही फीड नहीं मिल पा रही है और आप एक सरकारी फीड चाहते हैं जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी हो और जिसकी कीमत आपके बजट में हो। इसके साथ ही अगर आप अपने फार्म का वीडियो बनवाना चाहते हैं, या फिर अपने यूट्यूब चैनल, अपने बिजनेस या फिर अपने फार्म को प्रमोट करवाना चाहते हैं, कुल मिलाकर बात यह है कि आप फार्मिंग से जुड़ी हुई किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं और आप उसका समाधान या फिर हमसे किसी भी तरह का हेल्प चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं कि मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आप किसी भी तरह का फार्मिंग से जुड़े हुए हैं या फिर उसका फीड बनाना चाहते हैं, जैसे कि अगर गाय के लिए फीड बनाना चाहते हैं तो गूगल पे लिखिए कैटल फीड इंग्रेडिएंट या फिर पोल्ट्री फीड इंग्रेडिएंट, तो आपको सब कुछ चलाएगा कि क्या क्या आपको लगेगा। तो मैं एक छोटा सा चार्ट लिया हूं जो फिलहाल आपको डिस्प्ले में दिख रही है। अब हम इसी के बारे में बात करते हैं। और जैसा कि मुझे थोड़ी भूलने की बीमारी है, तो मैं इतनी सारी इंग्रेडिएंट होते हैं कि मुझे खुद भी सही से याद नहीं है, तो मैं देखकर आपको बताता हूं, आप समझिए। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है माइज, ठीक है, शायद ये कॉर्न होता है, भुट्टा। तो नॉर्मली फार्मिंग के लिए जो सबसे बेहतर है वो भुट्टा होता है। कुछ लोग गेहूं, कुछ लोग टूटा हुआ चावल का इस्तेमाल करते हैं होममेड फीड में। तो जैसा कि हम अभी फिलहाल होममेड फीड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा लोग भुट्टा का इस्तेमाल करते हैं, बट कुछ लोग चावल और गेहूं का इस्तेमाल करते हैं, जिसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आ पाता है। इसके लिए भुट्टा ही सबसे बेस्ट है। तो मार्केट में आपको चावल गेहूं तो आसानी से मिल जाता है, पर भुट्टा मिलना थोड़ा दिक्कत होती है। चलिए मान लेते हैं कि आप भुट्टा आपने ले लिया, आपको मिल गया, तो भी 20-22 रुपए के नीचे आपको ये नहीं मिलता है। मुझे आज का रेट पता नहीं है, बट फिर भी 20-22 रुपए तो होंगे ही। चलिए ये आपने ले लिया। उसके बाद आता है कॉर्न ब्रांड, ठीक है, यानी कि भुट्टा से जुड़ा हुआ ही कुछ चीज है, उनका भूसी। तो ये मिलना आम मार्केट में ढूंढना थोड़ा दिक्कत भरा होता है। चलिए मान लेते हैं कि ये भी आप जुगाड़ कर लेंगे। उसके बाद है पालम कर्नल केक, ठीक है, तो पता नहीं ये क्या है। हम तो देखते हैं कि हमारे यहाँ पे कौन कौन से इंग्रेडिएंट से फीड तैयार होती है, बट जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है तो शायद मुझे समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो ये क्या है, अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, इससे दूसरे फार्मर्स इनके बारे में जान के होममेड फीड बना सकते हैं।
उसके बाद है सोयाबीन मिल, ठीक है। तो ये सोयाबीन से जुड़ा हुआ कुछ चीज है जो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगी। उसके बाद है ग्राउंडेड केक, पता नहीं क्या है, अगर आपको पता हो तो बताइएगा। फिश मिल यानी कि मछली से जुड़ा हुआ कुछ चीज है। यहाँ पे सिर्फ फिश का एक ही चीज लिखा हुआ है, जबकि हमारे यहाँ पे जो फीड बनती है वहां पे जिससे बंगला में सुक्टी माछ बोलते हैं, मतलब सूखा हुआ मछली का चूड़ा और साथ में एक मछली का तेल आता है, ये दो तरह का चीज मिलाई जाती है। अब ये फिश मिल का मतलब क्या है आप बता दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो फिश का जो तेल होता है ना, तो ये लेटरिंग जब होती है जानवरों को, तो वो लेटरिंग क्लियर से निकल पाए उसके लिए वो तेल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि मैं जानता हूँ, ठीक है। उसके बाद है बोन मिल यानी कि कोई हड्डी का चूड़ा है, ये शायद 3 किलो लगेगा। तो ये हड्डी किस चीज का हड्डी बोल रहे हैं मुझे तो नहीं पता, बट हड्डी का चूड़ा है 3 किलो, तो लेना पड़ेगा। उसका विटामिन और मिनरल प्रीमिक्स, तो ये भी आपको मिल जाएंगे, बट जैसा कि ये पालम केक और ग्राउंडेड केक, ये सब फिर मछली का तेल, ये सब थोड़ा ढूंढना मुश्किल होता है, ठीक है। विटामिन मिनरल प्रीमिक्स तो आपको मिल जाएगी, ये आपको 300 ग्राम देना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लाइसिन है, वो भी आपको मिल जाएगा। फिर मेथिनियोन कुछ ऐसा है जो 150 ग्राम आपको इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। तो ये भी आपको मिल जाएगा, बट परेशानी होती है जबकि देखिए आप ये सारे चीजें कहीं भी एक जगह आपको नहीं मिलती है, ये सब आपको अलग अलग जगह से कलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद सॉल्ट है, नमक तो आपके घर में ही है, बट इसके लिए भी एक स्पेशल अलग से नमक आती है, ठीक है। अगर आप कभी फीड मिल में गए होंगे तो आपने देखा होगा, घर का साधारण नमक इसके लिए बेस्ट नहीं होता है, ठीक है। ये कई चीजें हैं, नीचे और भी कई चीजें, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जितने भी चीजें थे, ठीक है, ये आप जुगाड़ करना काफी मुश्किल काम है, हर जगह से अलग अलग जगह कलेक्ट करना है, दाम दर करना है, लाना है। चलिए आपने ये सब व्यवस्था कर भी लिया, एक तो ये 95% मुश्किल काम है, 95% फार्मर्स इसे कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो 2-4 चीज मिला के ही बना देते हैं, उनको लगता है कि वो फीड बनाने सीख गए हैं। तो सबसे पहले जो कॉर्न आपने लाया, तो इसे लाने के बाद आपको फिर मशीन में ले जाना है, इसे तुरवाना है, ठीक है, और फिर घर में लाना है। फिर 1-1.5 क्विंटल माल आपको जब मिलाना होता है तो एक घर भी गंदा होता है, आप भी गंदे होते हैं, सब ठीक है, अब तक सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जितने भी सामान है, एक तो मिलना मुश्किल है, मिलने के बाद ये लाना मुश्किल है, उसका बनाना भी मुश्किल है। चलिए यहाँ तक ठीक है। इसके बाद है कॉर्ड प्रोटीन, ये कुछ 23 लिखा हुआ है, 23.7, ठीक है, पता नहीं क्या है। फिर कॉर्ड फाइबर आता है, कुछ परसेंटेज है 3.42%। फिर लाइसिन अलग से आता है, ठीक है, पहले भी एक बार लाइसिन दिया था, ये लाइसिन दूसरा है, यानी कि शायद ये दूसरा कुछ लाइसिन होगा जो पड़ता है। और उसके बाद मेथिनियन यहाँ भी अलग से है। फिर आपका कैलोरी, एनर्जी का कैलोरी है कुछ 2906, ये आप बताइएगा ये 2906 कैलोरी क्या है और कैसे नापा जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं जो आपको अगले, मतलब अभी ही मैं आपको दिखाऊंगा एक चार्ट, और जो और डिफिकल्ट था, मुझे पढ़ने में दिक्कत होगी बोल के मैंने उसे नहीं आपके सामने रखा है। तो ये सारी चीजें एक तो ढूंढ के लाना मुश्किल काम है, आपने ला लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि आपका घर गंदा है, आप गंदा होते हैं। इसके बाद ये जो लिमिटेड, कोई 10 ग्राम, कोई 20 ग्राम, कोई 100 ग्राम, कोई 50 ग्राम, इस तरह के जो मिक्सचर है, ये अगर आप ला भी लेते हैं, बना भी लेते हैं, तब भी आपके लिए एक परेशानी होता है कि ये जब भी आप मिक्स करोगे ना हाथ से, तो कभी भी ये एक साथ मिक्स नहीं होता है। ये जो मिक्सचर, विटामिन, कैल्शियम, ये सब जो है, ये डास्ट बन के नीचे रह जाती है और ऊपर में दाना रह जाता है। तो ये कभी भी अगर आप तो ये ढूंढ नहीं पाओगे, अगर ढूंढ लेते हो तो मिक्स करोगे तो आपको दाम भी ज्यादा पड़ेगा और उसकी गुणवत्ता भी सही नहीं होगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसा कि मैंने कहा कि इन चीजों के बारे में मुझे पता नहीं है, इसका कारण है कि हमारे यहाँ पे जो फीड बनने की जो क्वांटिटी है, ठीक है, कैपेसिटी है, वो मिनिमम 2.5 क्विंटल, सबसे कम 2.5 क्विंटल एक बार में बनाई जाती है, ठीक है। तो इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इतना सारा 2.5 क्विंटल जो फीड बनता है, इसमें कुछ गुड़ का पानी, कुछ और भी चीजें देकर उन्हें जो ये कैल्शियम, मिनरल मिक्सचर, विटामिन जो भी है, इन्हें मिक्स किया जाता है और एक मशीन के द्वारा मिक्स करना, ठीक है, और एक हाथ के द्वारा मिक्स करने में जमीन और आसमान की फर्क है।
अगर कभी आपने घर बनाया है अपना या फिर किसी का घर बनते हुए देखा है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले वो जो ढलाई वाला मसला होता था, जो छत में ढाली जाती है, वो पहले हाथ से मिक्स की जाती थी, ठीक है। बट आज अगर आप अपना घर बनवाओगे तो आप कभी भी कोशिश नहीं करोगे कि उसे कोई हाथ से मिक्स करे। आप कोशिश करोगे कि उसके लिए मशीन आए, भले ही आपको 2 पैसे ज्यादा पे करने पड़े, बट मशीन आए ताकि आपका माल सही से मिक्स हो और उसकी गुणवत्ता और क्वालिटी भी बढ़ जाए। यहां तक मुझे लगता है कि मैंने आपको समझा पाया है। बाद बाकी आपकी मर्जी, आप कितना समझ पाए हो ये आपके ऊपर है। होममेड फीड बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, बट ये 10, 20, 50, 100 मतलब थोड़े क्वांटिटी में। अगर आप मुर्गी पालते हो तो 10, 20, 50, 100 के लिए ठीक है। 5, 10 बकरियां पालते हो तो ठीक है, हाँ 2, 4 गाय पालते हो तो ठीक है। बट जब आप इसे कॉमर्शियल बिजनेस लेवल पे इसे आप करते हो तो आपको ध्यान देना होता है कि उसकी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में ही पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपके कुछ डाउट्स हो या फिर क्वायरीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।